चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपके सामने जो क्वेश्चन मैं उठाया हूँ वो क्वेश्चन अक्सर आपको सेट जब बनाते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, उसमें मिलता होगा। अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है और जो कि अक्सर कंफ्यूज बच्चे होते हैं उस क्वेश्चन पे, उसी क्वेश्चन को उठाया हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी मददगार साबित हो सके अभी आज के क्वेश्चन। तो इसको शुरू से अंत तक देखिए। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, आप उस क्वेश्चन को देखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 भाग नदी के किनारे पर तथा झुंड के 1/5 भाग अपने घोंसले में है। बाकी 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। तो घोंसले में कितने पक्षी हैं? घोंसले में कितने पक्षी हैं? तो ध्यान से देखिएगा। मैं इस पर एक वीडियो बनाया था, मतलब भिन्नात्मक संख्याओं पे। उस पर इस तरह क्वेश्चन मैं कई बार बता भी चुका हूँ। कुल को यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। कुल पक्षी है कितना? तो सर अगर हमने कुल को 1 मान लिया तो उस एक पक्षी का मतलब कुल का 1/4 भाग नदी में, तो 1/4 भाग नदी में, तो नदी में कितना है? तो 1/4 भाग नदी के किनारे हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में है तथा झुंड का 1/5 भाग अपने घोंसले में है। तो झुंड तो हमने कुल 1 माना, 1 का 1/5 भाग कहाँ है? अपने घोंसले में, तो मतलब 1/5 भाग घोंसला में है। आपसे पूछा कि बताइए कि आपको जो घोंसले में कितने पक्षी, बाकी 22 जो है बाहर घूम रहा है, मतलब 22 जो है पक्षी भोजन की तलाश में बाहर घूम रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको सेट में दिया होगा 2020 में, 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए, मैं देख रहा हूँ कि 22 अगर पक्षी बाहर है तो मैं कुल कितना था? 1 माइनस नदी के पे कितना था? नदी के किनारे 1/4, घोंसला में कितना था? 1/5। तो कुल में से इतना घटने के बाद कितना बचेगा? 22, जो कि घूम रहा है पक्षी कहाँ पर? बाकी 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस, वो डायरेक्ट हम कर रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में, तो 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 20 लिख दें, नीचे एक, यहाँ भी एलसीएम इसका 1 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर 20 माइनस, इसको हल करोगे तो ये 5, यहाँ पर 4, 5 4 9, तो 20 में से 9 बराबर 22। तो 20 में से 9 हो गया 11, 11/20 का वैल्यू है 22। तो 1 का वैल्यू 22, ये गुना में कराएगा भाग में 11/20, तो 22 गुना 20 ऊपर जाएगा 11 नीचे, 11 दूना 22, 20 दूना 40। तो 1 का वैल्यू अगर 40 निकला है तो 40 क्या हुआ? 40 कुल पक्षी हुआ। याद रहे 40 पहले ऑप्शन में होगा 40। अब बच्चे मार के आ जाएंगे, बच्चे 40 मेरा आंसर नहीं होगा। मैं कई बुक में देख रहा था, बुक में भी गलती दिया हुआ है। बुक में भी क्या किया है कि आपको आंसर 40 दे दिया, जबकि 40 आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा है बताइए घोंसले में कितने पक्षी हैं। बेटा घोंसला में जो है 1/5 घोंसला में, तो 40 का 1/5 कितना होगा? 5 अट्ठे 40। मेरा आंसर 8 आएगा, ना कि 40। 40 तो कुल हो गया। अब यहाँ पर अगर पूछता है कि नदी में कितना है, तो 40 का 1/4 करते 10 होता। याद रहे, इसलिए आप गलती नहीं करना। ऑप्शन फर्स्ट में ही ऑप्शन में आपका 40 दिया होगा, जो कि गलत होगा। अब आइए 2 नंबर पे चलते हैं। समझिएगा, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अक्सर इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। खाली डिजिट चेंज करो। यहाँ पक्षी के बारे में कह रहा है, कहीं पर यात्री के बारे में कह देगा, कहीं पैसे के बारे में, खर्चा के बारे में कह देगा। सेम इस तरह से बनेगा। अब आते हैं 2 नंबर पे। कितने वर्षों में 1200 रुपये की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपये हो जाएगी? तो सर यहाँ पर जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूँ, क्या क्या दिया हुआ गिवन। P बराबर दिखाई पड़ रही है ना? P बराबर हो जाएगा 1200 रुपये, R बराबर 5%, A इतना रुपए हो जाएगी, मतलब वो बढ़ के हुआ, तो उसमें मिश्रण है वो A, मतलब इसमें A बराबर मेरा हो गया 1800 रुपये। अब आपको निकालना 30, समय का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना 10। आप सेट कर दीजिए। सर यहाँ पर ब्याज, अपने ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दिया, कोई बात नहीं है, मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तो ब्याज निकलता है। अब 1800 में से 1200 गया तो 600 हो गया ब्याज, 100 मूलधन हो गया 1200, दर हो गया 5%, डबल जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 10 निकल के 10 लिया मेरा आंसर। समय कितना आसान हो गया इस तरह से हल करने में। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बच्चा 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी से समय कम लेते हुए। एक वर्ग की एक आयत, एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। एक वर्ग है और एक आयत है, इसका परिमाप समान है। वर्ग की एक भुजा 16 मीटर दिया हुआ है। आयत की लंबाई, आयत का लंबाई दिया हुआ है 18 मीटर। आपसे पूछा आयत की चौड़ाई बराबर वाट, आयत की चौड़ाई बराबर वाट।
अगर इसका परिमाप आयत वर्ग का परिमाप दोनों बराबर है, हम अगर वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा 16 चौके 64, अगर ये 64 परिमाप है वर्ग का, तो आयत का भी तो 64 हो जाएगा परिमाप, और आयत का लंबाई दिया हुआ था, चौड़ाई आपसे पूछा, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B = हो जाएगा कितना 64। और अब देखो ये 2 से यहाँ काट देना 32 बार में, L कितना दिया हुआ है 18, B नहीं दिया है बराबर 32, तो B बराबर 18 यहाँ प्लस में है, उठ के हो जाएगा माइनस में 18, 8 4 12, 14 मीटर मेरा आंसर। कितना आसान हो गया, इस तरह से हम सेट करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। अब आते हैं चौथा नंबर पे, चौथे नंबर पे आते हैं। देखिए गर्मी बहुत है। चौथे नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी, 1 और 2, दो संख्या दोनों का गुणनफल 18.75 है। कंडीशन आगे पढ़ते हैं, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से तेगुनी है तो बड़ी संख्या बराबर वार। अगर एक संख्या x माने तो दूसरी संख्या तिगुनी है तो ये हो जाएगा 3x = 18.75। इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3x² का वैल्यू 18.75, x² का वैल्यू, इसको यहाँ पर से ये 3 डिवाइड करेंगे तो 3 × 2.5, तो x² का वैल्यू इतना आया, तो x का मान निकालोगे तो √6.25, ये उड़ेगा नीचे 00, तो 625 किसका वर्ग है, 625 है 25 का, और 100 के बदला में 10, तो 2.5। तो 2.5 देख के तुरंत मत मार देना, 2.5 फर्स्ट में ही होगा ऑप्शन में। आपसे पूछा तो बड़ी संख्या बताए, ये छोटी संख्या है क्योंकि x का मान तो x तो अपने पहली संख्या माना, दूसरी संख्या तिगुनी थी तो 3x करेंगे, तो 3 × 2.5 मतलब 25 थी 75 से 27.5 मेरा आंसर होगा। बस यही छोटी छोटी बात को आपको ध्यान रखना है कि आपने निकाला क्या है, निकला क्या है क्वेश्चन को हल करते पे, और मांग क्या रहा है, ये सब चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा। गर्मी काफ़ी है, पंखा ऑफ कर दिए हैं ताकि आपको आवाज़ हमारी जा पहुंच सके आसानी से और क्लियर पहुंच सके। अब अंत के लास्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं, समय थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो जा नहीं पाता है। 5वां नंबर, 12 पुरुष तथा 15 औरतें किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, पूरा कर पाते हैं, तो उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 औरत कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसको मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ, धीरे धीरे समझना अच्छा से प्रोसेस से, कि 12 पुरुष है, 12 आदमी बराबर अथवा 15 औरत, या तो 12 आदमी या 15 औरत किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो 21 दिन में पूरा करते हैं, याद रहेगा। तो अब हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या, तो उसी कार्य को 6 पुरुष तथा मन होता और, तथा मन जोड़ देना, तथा कितना 10 औरत कितने दिन में करेगी। याद रहे दोनों की क्षमताएं अलग अलग है, हम किसी को एक को कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जब 12 आदमी बराबर 15 औरत है तो एक आदमी बराबर कितना औरत, 15/12, इसलिए हमने 6 आदमी को भी कन्वर्ट कर देते हैं औरत में। 6 आदमी बराबर कितना, तो 6 से गुना 6 दूनी 12, 15/2, तो 15/2 क्या निकल गया औरत, 6 आदमी बराबर हमने कन्वर्ट कर दिया 6 आदमी को औरत में 15/2 में। अब याद रहे हमसे पूछा क्या है, ध्यान रहे आपसे पूछा है कि 6 आदमी, आपसे पूछा 6 आदमी, देखिए 6 कहाँ गया, 6 आदमी होता पुरुष प्लस 10 औरत कितने दिन में करेगी। तो हमने 6 आदमी को कन्वर्ट कर दिया कितना पुरुष में, ये 6 आदमी को औरत में, 6 आदमी को जब औरत में किए थे कन्वर्ट तो 15/2 निकल के आया था, प्लस ये तो औरत में है ही, इसको आप हल करेंगे, देखना अच्छा से। तो इसको हल करोगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 2 15 + 10 = 5, 25/2, तो 25/2 आ गया, ठीक है। अब 25/2 किसका निकल के आया है, तो 6 पुरुष और 10 औरत को हमने कर दिया कन्वर्ट करके इतना औरत में। अब हम यहाँ से उठाएंगे औरत को, या तथा ना 15 औरत, तो 15 औरत किसी काम को करती है 21 दिन में, तो एक औरत कितना में करेगी, तो 21 × 15 में, इसीलिए 25/2 औरत कितना में, तो 21 × 15, ये भाग हो जाएगा 25/2, 21 × 15 × 2/25, 5 × 5 = 25, 5 × 15, कहीं गलती हुआ 35 होना चाहिए, तो सॉरी यहाँ 20 ना होगा तो 35 होगा। यहाँ पे देखना हल करते हैं, 35 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 15, 7 × 21, 3 × 9 = 18 दिन आंसर। ठीक है, देखो बच्चों गर्मी काफ़ी है, इसमें बताने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ।
कि आप समझ पाएँ कैसे बनेगा। आप इस वीडियो को रोक रोक के ध्यान से देखिए और आपके टेस्ट में काफ़ी मदद करने वाला है इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछता भी है। आप इस वीडियो को रोक के धीरे धीरे घर पे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर आगे बनाया जाएगा वीडियो। गर्मी काफ़ी है इसलिए बोलने में दिक्कत, इतनी गर्मी पड़ रही है दोपहर का समय। खैर फिर मिलते हैं, चलिए खुश रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। चलिए थैंक यू वेरी मच।